C10 A3 B4, यानी कह सकते हैं 10 कितना 10 3 4, ये आंसर आया। चलो और बताओ, यही है। देखो जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर हम कहते हैं इसमें रेशियो में ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? एक तो मैंने तुम्हें कई तरह, आपने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे। एक तो हमने प्लॉट भरने वाला मेथड बताया, और भी बहुत सारे हैं। तो जरा बताएं, अगर तुमसे कह दिया जाए ए और बी कितना है 3 और 4, बी और सी कितना है 2 और 5। एक तो आपका क्रॉस मेथड होता है, उसके कर सकते हैं। या मैंने कहा प्लॉट भरना, प्लॉट का मतलब है इसके बगल वाला ये खाली है, इसके बगल वाला ये खाली है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4, यहाँ पर लिख लीजिए 2, बस आपस में गुणा कर दीजिए इनका। वो हुआ जी, बता दे रहे, इनका आपस में गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना 20। क्लियर? तो अगर काट दीजिए, अब रेशियो पूछा गया कितना आ जाएगा 3 4 और 10, 3 4 10। किसका पूछा गया था? सी रेशियो ए रेशियो, सी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, एक ये होता है। सबसे आसान होता है ये, चाहे कितने हो। क्रॉस वाले में तो मैं 2 तक ठीक है, लेकिन जब 3 तक पहुंच जाते हैं तो क्रॉस वाले में दिक्कत होती है, कहाँ किसके साथ गुणा कर दो। क्या है क्रॉस वाले में? अगर ऐसे ही लिखा होता है बी 3 और 4, यहाँ होता है 2 और 5, इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, 4 का गुणा इन दोनों में कर देंगे बस। इसका गुणा इन दोनों में देखो 6, इसका गुणा कितना 8, इसका गुणा 8 हो ही चुका, इसका गुणा 20, वही तो लिखा था। ये गुणा करने में थोड़ा लिखें, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1 है। 1 अनुपात बी की वैल्यू 2 अनुपात 1 है। इसके बाद में बी सी की वैल्यू 1 3 है, बी सी की वैल्यू 1 3 है। इसके बाद सी डी की वैल्यू 2 3 है। इसके बाद डीई की वैल्यू 1 2 है। तो कह रहा है सभी का रेशियो पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। मतलब प्लॉट भरने वाला मेथड देखें, ए बी था, ए बी के लिख लिया क्या 2 1। अब ये भी ध्यान रखना, नीचे जो लिखा वही वाली लिखनी है, बी और सी। बी और सी की वैल्यू कितनी दी गई 1 और 3। इसका सी डी दिया, सी और डी। यहाँ पे अगला लिख रहे हैं तो क्या सी डी कितना हो जाएगा 2 और 3। इसके बाद क्या है डी और ई, डी कितनी हो जाएगा 1 और 2। ये हो गया क्लियर। अब देखो जहां जहां खाली है, ये है जहां जहां खाली उसी के सामने वाला, यहाँ ए है, इधर ए भरेंगे, इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा। जब समझ लेना, ठीक बात समझ रहे? हाँ ये हो गया। अगर हम कहें इधर वाले में क्या भरेंगे 1, अब देखिए इधर वाला प्लॉट आ जाएगा, यानी इसके लिए कौन आएगा 3, इसके लिए क्या आएगा 3। ठीक है, अब देखो इधर वाले आ जाइए, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इधर क्या आ गया 3, इसके लिए क्या आया 1, इसके लिए क्या आया 1, इसके लिए क्या आया 1। ये प्लॉट मेथड होता है। ऐसा बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई बनेगा नहीं, क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। ठीक आएगा तो, लेकिन क्या उसी के बगल वाला। कुल मिला के अगर कहें ये वाला था, इधर ये एक बाउंड्री हो गई, या कह सकते रोड हो गई है, एक तरह समझने के लिए। अगर तुमसे कह दिया जाए ये एक रोड है, ठीक है, तो रोड के उधर जाएगा नहीं कोई बंदा इधर वाला, तो ये इधर अपने बगल वाले प्लाट में सामान डालेगा, ये इधर बगल वाले में, ये बगल वाले सब बगल वाले में डालता है, यानी सब एक ही एक होंगे। इसका इधर वाला 3 था, 1 था, इधर 3 वाले हो गए, इधर 2 थे 2 वाले, इधर 3 थे, इधर 1 वाले। अब आपस में सबका क्या कर लो गुणा, बस आंसर हो गया। ठीक, तो क्या आ जाएगा देखें 4, यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 6, यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, कट रहा नहीं है, आंसर हो गया। ठीक, दूसरा देखो क्वेश्चन लिखेंगे।